अब उस खबर की बात जो ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, जिसमें करोड़ों न्यूज मित्रों की चिंता है, उनके मन में बैठा एक डर है और कई सवाल हैं। हमारी सत्ता की ये कुंजी 42 वर्ष की शेफाली जरीवाला की मौत की दुखद खबर पर आधारित है, जिन्होंने शुक्रवार की रात आखिरी सांस ली। इस खबर ने उनका दिल भी तोड़ दिया। जो शेफाली के फैंस हैं और वो लोग भी परेशान हैं जिन्हें ये पता चला है कि सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में शेफाली को उनके दिल ने धोखा दे दिया, वो भी तब जब वो एक एक्ट्रेस थी और अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक भी थी। शेफाली जरीवाला वैसे हाल के दिनों में रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर सुर्खियों में थी, लेकिन आज भी बॉलीवुड में उनकी पहचान कांटा लगा गर्ल के तौर पर थी, जो उनके 2002 में आए एक गाने का टाइटल था। लेकिन दिल की सत्ता को लगे मौत के इस कांटे ने सबको डरा दिया है, क्योंकि दावा है कि शेफाली जरीवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। बताया जा रहा है कि शेफाली को ये कार्डियक अरेस्ट शुक्रवार रात को हुआ। उनके परिवार के लोग उन्हें अंधेरी के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक सांसों ने शरीर का साथ छोड़ दिया था। हालांकि आज उनका पोस्टमार्टम भी किया गया है और अब रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद शेफाली की डेथ मिस्ट्री के सारे सस्पेंस क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे। फिलहाल लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर दिल की सत्ता इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, अब सेलिब्रिटीज का दिल भी उन्हें धोखा क्यों दे रहा है। लेकिन शेफाली से जुड़ी दो जरूरी जानकारी हमें पता चली है, उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। दावा है कि शेफाली का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की दवाइयां ले रही थी। आमतौर पर इनका इस्तेमाल जवान दिखने और त्वचा को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके लिए शेफाली 2 दवा ले रही थी, जिनमें एक विटामिन सी थी और दूसरी ग्लूटाथियोन थी। जैसे डॉक्टर्स के अनुसार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से कार्डियक अरेस्ट का कोई संबंध नहीं होता है। शेफाली जरीवाला को लेकर जो दूसरा दावा किया जा रहा है, वो वर्षों पहले एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। वो 15 वर्ष तक इसकी मरीज रही। हालांकि खुद एक बार उन्होंने ये दावा किया था कि कई वर्ष पहले वो इससे रिकवर कर चुकी हैं। इसीलिए इन बीमारियों का शेफाली जरीवाला की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है, इसके बारे में स्पष्ट कहा नहीं जा सकता और सारी कहानी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगी। फिलहाल अब तक पुलिस ने इस डेथ मिस्ट्री को लेकर 4 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें खुद शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी शामिल हैं, परिवार के दूसरे सदस्य हैं। इसके अलावा शेफाली के घर के कुक और मेड से पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं। लेकिन शेफाली की मौत के इतने घंटे बीतने के बाद भी ये प्रश्न बना हुआ है, क्या उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से ही हुई है। वैसे शेफाली की मौत में कार्डियक अरेस्ट वाला एंगल सही है तो वो बॉलीवुड की पहली सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें उनके दिल ने धोखा दिया है। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मशहूर सिंगर केके की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और होटल पहुंचने के बाद हार्ट अटैक की वजह से सिर्फ 53 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। 58 साल की उम्र में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया और कई दिनों के संघर्ष के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 46 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार ने भी हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जबकि 40 साल के हट्टे कट्टे नौजवान सिद्धार्थ शुक्ला ने भी हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ दिया था। खास बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला शेफाली जरीवाला के साथ रियलिटी शो बिग बॉस में नजर भी आए थे और दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद शेफाली ने एक पोस्ट के जरिए उन्हें याद भी किया था, लेकिन संयोग देखिए, शेफाली की मौत भी बिल्कुल वैसे ही दावा अब किया जा रहा है जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। अभी जो नाम हमने आपको बताए वो सारे सेलिब्रिटी थे, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े थे, इसीलिए उनकी सेहत का ख्याल वो रखते थे, खाने पीने को लेकर सजग थे। ऐसे में लोगों में ये डर है कि क्या अच्छी सेहत भी कार्डियक अरेस्ट जैसे मामलों को रोकने की गारंटी नहीं है। वैसे कई न्यूज मित्रों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को लेकर कंफ्यूजन है। क्या दोनों एक ही हैं? तो इसका जवाब है नहीं, और आपको ये फर्क समझने की जरूरत है। हार्ट अटैक में धमनियों में ब्लॉकेज से दिल तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है। आर्टरी में ब्लॉकेज होने और ब्लड फ्लो कम होने से दिल तक ऑक्सीजन कम होने लगती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में धड़कन अचानक से रुक जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक के लक्षण कुछ देर पहले महसूस होने लगते हैं, पर कार्डियक अरेस्ट में किसी तरह का लक्षण नहीं दिखाई देता। हार्ट अटैक में दिल में या शरीर में उठने वाला हल्का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी मरीज को संभलने और जान बचाने का मौका मिलता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जान बचाने का मौका ना के बराबर होता है। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक होता है।